धनु राशि वालों, 4 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक के इस समय की गहराइयों में उतरेंगे। हम ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि, आपकी लग्न राशि और आपकी नाम राशि तीनों पर आधारित करेंगे। हम जानेंगे कि शुक्र, सूर्य, बृहस्पति और शनि जैसे बड़े ग्रहों की चाल आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू, आपका धन, आपका करियर, आपका स्वास्थ्य और आपके रिश्तों पर क्या प्रभाव डालने वाली है। नवंबर 2025 में 4 बहुत बड़ी और निर्णायक घटनाएं हो रही हैं जो आपके जीवन की दिशा तय करेंगी। सबसे पहले बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्र क्या है? शुक्र केवल प्रेम और रोमांस के ग्रह नहीं है। शुक्र है धन, वैभव, विलासिता, सुख, आराम और जीवन में आनंद लेने की हमारी क्षमता। पिछले कुछ समय से यही शुक्र कन्या राशि में यानी अपनी नीच अवस्था में आपके कर्म स्थान पर थे, जिससे आपके कामकाज में एक निराशा और आर्थिक तंगी का माहौल बना हुआ था। 2 नवंबर को यही शुक्र अपनी नीच अवस्था से बाहर निकलकर आपके लाभ भाव यानी 11वें घर में अपनी ही शक्तिशाली राशि तुला में प्रवेश करेंगे। ये इस महीने का सबसे बड़ा और सबसे सकारात्मक गोचर है। ये ऐसा है मानो किसी सूखे हुए बगीचे में अचानक अमृत की वर्षा हो जाए। अब बात करते हैं आपके अपने स्वामी बृहस्पति की। बृहस्पति ज्ञान, विवेक, भाग्य और धर्म के कारक हैं। वे आपके रक्षक हैं। इस समय बृहस्पति आपके 8वें भाव में अपनी उच्च राशि कर्क में बैठे हैं। 8वां भाव बाधाओं और ट्रांसफॉर्मेशंस का होता है। 11 नवंबर को यही बृहस्पति वक्री यानी अपनी चाल उल्टी चलने लगेंगे। ज्योतिष का एक गहरा सूत्र है कि जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसके शुभ फलों में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। और बृहस्पति स्थान हानि करे जीवा के सिद्धांत पर काम करते हैं, यानी जिस घर में बैठते हैं उस घर की नकारात्मकता को कम करते हैं। तो सोचिए, उच्च के बृहस्पति वक्री होकर 8वें घर की बाधाओं को 3 गुना तेजी से कम करेंगे। इसके बाद सूर्य, जो ग्रहों के राजा है, आपके भाग्य के स्वामी हैं। महीने के मध्य तक वे लाभ स्थान में शुक्र के साथ एक नीच भंगराज योग बना रहे हैं, जो भाग्य का साथ दिला रहा है। लेकिन 16 नवंबर को यही सूर्य आपके 12वें भाव यानी व्यय भाव में चले जाएंगे। 12वां भाव खर्च, हानि, अस्पताल और विदेश का होता है। भाग्य के स्वामी का व्यय भाव में जाना एक चेतावनी है कि महीने के दूसरे भाग में आपको बहुत संभल कर चलना होगा। और अंत में शनिदेव। शनि कर्म, न्याय और अनुशासन के ग्रह हैं। वे आपके चतुर्थ भाव में बैठकर ढैया का प्रभाव दे रहे हैं। 13 जुलाई से शनि वक्री चल रहे थे और जब कोई क्रूर ग्रह वक्री होता है तो उसकी क्रूरता 3 गुना बढ़ जाती है। इसी कारण पिछले कुछ महीनों से आपके जीवन में काम रुक रहे थे, एक मानसिक दबाव और ठहराव महसूस हो रहा था। 28 नवंबर को यही शनिदेव मार्गी यानी सीधी चाल चलने लगेंगे। ये ऐसा है मानो किसी गाड़ी पर लगा हुआ हैंड ब्रेक हटा दिया गया हो। जीवन की गाड़ी अब पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि महीने की शुरुआत अपार धन लाभ और राहत के साथ हो रही है, मध्य में एक चेतावनी है और महीने का अंत रुके हुए कामों को गति देने का वादा कर रहा है। अब चलिए इन सभी ग्रहों के प्रभाव को आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर विस्तार से समझते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, जिसमें शुरुआत का हिस्सा बहुत रोमांचक और लाभकारी है। 4 नवंबर से 16 नवंबर तक का समय आपके लिए लक्ष्मी की कृपा का समय है। क्यों है ये इतना शुभ? ज्योतिष में 11वां घर लाभ स्थान कहलाता है। ये आपकी आय, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आपके बड़े भाई बहनों और आपके सोशल सर्कल का घर है। 2 नवंबर को आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र स्वयं इस घर में अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में आ रहे हैं। जब लाभेश स्वयं लाभ स्थान में हो तो इसे महालक्ष्मी योग के समान माना जाता है। इसका अर्थ है कि आय के जो स्रोत सूख गए थे वे फिर से खुल जाएंगे। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, किसी ने उधार लिया था और वापस नहीं कर रहा था, तो इस अवधि में उसके वापस मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। जो लोग व्यापार में हैं उन्हें बड़े क्लाइंट्स मिलेंगे, बड़ी डील्स फाइनल होंगी। नौकरी पेशा लोगों को बोनस, इंसेंटिव या आय का कोई नया स्रोत मिल सकता है। इसी समय आपके भाग्य के स्वामी सूर्य भी इसी घर में है, जो शुक्र के साथ आने से नीच भंगराज योग बना रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपको कम मेहनत में ज्यादा फल मिलेगा। विशेषकर जो लोग लॉटरी, शेयर बाजार या क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं, उन्हें अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना बन रही है।
बृहस्पति की दृष्टि आपके 12वें भाव पर है, जो विदेश का दर है। इसलिए विदेशी स्रोतों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से या किसी एमएनसी से जोड़कर भी आपको धन लाभ के अवसर मिलेंगे। लेकिन 16 नवंबर के बाद स्थिति थोड़ी बदलेगी। आपको सावधान रहना होगा क्योंकि खर्चों का तूफान आ सकता है। 16 नवंबर को जैसे ही भाग्येश सूर्य 12वें भाव में गोचर करेंगे, धन की आवक पर थोड़ा ब्रेक लगेगा और खर्चों का मीटर तेजी से घूमने लगेगा। 12वां भाव व्यय का है और यहां सूर्य का मंगल जैसे गर्म ग्रह के साथ होना अचानक होने वाले खर्चों को दिखाता है। ये खर्चे स्वास्थ्य पर, किसी कानूनी मामले पर या घर की किसी आकस्मिक जरूरत पर हो सकते हैं। ये समय ऑनलाइन फ्रॉड या किसी गेट रिच क्विक स्कीम में फंसने के लिए बहुत संवेदनशील है। कोई आपको बड़े मुनाफे का लालच देकर आपका पैसा डुबा सकता है। इसलिए 16 नवंबर के बाद किसी भी नई या अपरिचित योजना में 1 रुपया भी निवेश न करें। लेकिन आपको घबराना नहीं है। जैसा मैंने कहा, खतरा टल जाएगा। आपके राशि स्वामी बृहस्पति उच्च के होकर 8वें भाव से 12वें भाव को देख रहे हैं। ये एक दैवीय सुरक्षा है। बृहस्पति की ये दृष्टि आपको गलत निर्णय लेने से बचाएगी और खर्चों को नियंत्रण में रखने की बुद्धि देगी। आप फिजूल खर्ची पर लगाम कसने में सफल होंगे और आपकी बचत में सुधार होगा। अब बात करते हैं करियर की। करियर के मोर्चे पर यह महीना ठहराव को तोड़कर आगे बढ़ने का है। 2 नवंबर के बाद आपको राहत मिलेगी। 2 नवंबर से पहले शुक्र की नीच अवस्था के कारण आपको करियर में मजा नहीं आ रहा था। काम में मन नहीं लगना, सीनियर्स से अनबन और व्यापार में ग्राहकों की कमी जैसी समस्याएं थीं। 2 नवंबर को शुक्र के 11वें घर में जाते ही ये नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। ऑफिस का माहौल सुधरेगा, आपको अपने काम के लिए सराहना मिलेगी और व्यापार में रौनक लौटेगी। ये समय अपने मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने या एक नया उद्यम शुरू करने के लिए उत्कृष्ट है। सूर्य के मजबूत होने से आपको पिता या पिता तुल्य व्यक्ति और आपके बॉस का भरपूर सहयोग मिलेगा, जो पहले नहीं मिल रहा था। हालांकि महीने के मध्य भाग में कुछ चुनौतियां हैं, खासकर 10 नवंबर से 23 नवंबर के बीच। आपके करियर और व्यापार के स्वामी बुध 12वें घर में मंगल के साथ हैं और 10 नवंबर से वक्री भी हो जाएंगे। ये स्थिति आपको सावधान रहने की सलाह देती है। इस दौरान कम्युनिकेशन में बहुत सतर्क रहें। एक छोटी सी गलतफहमी बड़ा मुद्दा बन सकती है। अपने ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स और प्रेजेंटेशंस को 2 बार जांचें। यात्राओं में देरी या बाधाएं आ सकती हैं। लेकिन महीने का अंत आपके लिए प्रमोशन और प्रगति का योग लेकर आ रहा है। 28 नवंबर को शनि का मार्गी होना आपके करियर के लिए सबसे बड़ी घटना है। शनि कर्म के कारक हैं। उनका वक्री होना मतलब कर्मों का रुक जाना। मार्गी होते ही आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 6ठे भाव यानी नौकरी का घर पर और 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव यानी करियर का घर पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि जो लोग नौकरी में हैं और लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए रास्ते खुल जाएंगे। आपको एक बेहतर नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है। जो लोग राजनीति या प्रशासन से जुड़े हैं, उन्हें उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी महीने के उत्तरार्ध में आपके मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो घर का हृदय होती हैं, जो परिवार की नींव को मजबूत रखती हैं, हमारी गृहिणियां। आपके लिए यह महीना क्या लेकर आ रहा है? आपके लिए सबसे बड़ा बदलाव मानसिक शांति के क्षेत्र में आने वाला है। पिछले कई महीनों से शनिदेव आपके 4th भाव में वक्री होकर ढैया का प्रभाव दे रहे थे। 4th भाव आपके घर, आपकी मानसिक शांति और सुख का होता है। शनि के वक्री होने के कारण आपको घर में एक अनजाना सा बोझ, एक घुटन और जिम्मेदारियों का भारीपन महसूस हो रहा होगा। घर में काम रुक रुक कर हो रहे होंगे या कोई निर्माण या मरम्मत का काम अटक गया होगा। खुशखबरी यह है कि 28 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। इसका सीधा असर यह होगा कि आपके मन से वो भारीपन हटने लगेगा। घर के रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। आपको घर में एक सकारात्मक और हल्का माहौल महसूस होगा। बृहस्पति की दृष्टि भी आपके 4थे घर पर है, जो परिवार में सुख शांति बनाए रखने में लगातार मदद करेगी। आपके पति के साथ संबंधों की बात करें तो आपके 7वें भाव के स्वामी बुध
महीने के ज्यादातर समय 12वें भाव में रहेंगे। ये दो बातें दर्शाता है। पहला, हो सकता है कि आपके पति काम के सिलसिले में आपसे दूर रहें या यात्रा पर रहें। दूसरा, आपको उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, खासकर 23 नवंबर से पहले। उन्हें त्वचा संबंधी एलर्जी या कोई इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। इस दौरान आपसी बातचीत में नरमी बरतें, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप की संभावना है। 2 नवंबर के बाद शुक्र की अच्छी स्थिति आपके आपसी प्रेम को बढ़ाएगी और रिश्ते में मधुरता लाएगी। संतान पक्ष की बात करें तो आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल 12वें भाव में अपनी ही राशि में बैठे हैं। ये एक शक्तिशाली विपरीत राजयोग बना रहा है। इसका अर्थ है कि यदि आपकी संतान आपसे दूर रहती है, जैसे हॉस्टल में या विदेश में, तो वे वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और आपको उन पर गर्व होगा। उनकी शिक्षा या करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जो दंपत्ति पहले बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए 2 नवंबर के बाद का समय बहुत शुभ है, और जो दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए 16 नवंबर के बाद योग बन रहे हैं। आपके अपने बड़े बच्चे के साथ संबंध भी मधुर होंगे। घर की आर्थिक स्थिति और आपकी इच्छाओं के लिए यह सबसे सकारात्मक क्षेत्र है। 2 नवंबर को शुक्र का लाभ स्थान में आना सीधे तौर पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। आपके पति की आय में वृद्धि होगी, जिसका सीधा लाभ आपको मिलेगा। यह समय घर के लिए कोई नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वाहन या कोई कीमती वस्तु खरीदने के लिए बहुत शुभ है। आपकी कोई व्यक्तिगत इच्छा जो बहुत समय से अधूरी थी, वो इस महीने पूरी हो सकती है। बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर है, जिससे आप घर की बचत को बढ़ाने में भी सफल होंगी। दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में कहा था, इस महीने अगर किसी एक चीज को प्राथमिकता देनी है तो वो है आपका स्वास्थ्य। ये एक संवेदनशील क्षेत्र क्यों है? इसके 3 बड़े ज्योतिषीय कारण हैं। पहला, आपके राशि के स्वामी यानी आपके शरीर के स्वामी बृहस्पति 8वें भाव में है। 8वां भाव मृत्यु, कष्ट और लंबी बीमारियों का होता है। हालांकि बृहस्पति यहां उच्च के हैं जो सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन घर का प्रभाव तो रहता ही है। दूसरा, शनि की ढैया चल रही है। और तीसरा, शनि की दृष्टि आपके 6ठे भाव यानी रोग के घर पर है। ये योग कई बार ऐसी बीमारियां देता है जो जल्दी पकड़ में नहीं आती। आपको किन बातों का ध्यान रखना है? 2 नवंबर से पहले आपको शरीर के बाएं हिस्से, जैसे बाएं हाथ या पैर में दर्द या छाती में दर्द और टॉन्सिल जैसी समस्या हो सकती है। 2 नवंबर को शुक्र के गोचर के बाद इन समस्याओं में आराम मिलेगा। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य 12वें भाव में जाएंगे तो आपको आंखों से जुड़ी समस्या, सिर दर्द, माइग्रेन और पेट के बाएं हिस्से में दर्द या बेचैनी महसूस हो सकती है। शनि चतुर्थ भाव में होने के कारण आपकी माता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। लेकिन इसका सकारात्मक पक्ष ये है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल सतर्क रहना है। बृहस्पति का उच्च का होना आपके लिए एक वरदान है। यह आपको हर बड़ी स्वास्थ्य समस्या से बचाएगा। अगर कोई बीमारी होती भी है तो आपको सही समय पर सही इलाज मिल जाएगा और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों और उन लोगों की जो अविवाहित है। प्रेम संबंधों के लिए समय थोड़ा नाजुक है। पंचम भाव के स्वामी मंगल 12वें भाव में है, जो रिश्तों में दूरी का संकेत देते हैं। राहु की दृष्टि शुक्र पर होने से रिश्तों में शक, गलतफहमी या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण परेशानी हो सकती है। 16 नवंबर से पहले सूर्य के प्रभाव से आपके या आपके पार्टनर के स्वभाव में अहंकार बढ़ सकता है, जिससे टकराव की स्थिति बन सकती है। धैर्य से काम लें। 16 नवंबर के बाद स्थिति में सुधार होगा और अगर कोई ब्रेकअप हुआ है तो सुलह की संभावना भी बनेगी। अगर आप विवाह के योग्य हैं तो यह महीना आपके लिए खुशखबरी ला सकता है। 2 नवंबर के बाद आपके मन का संकोच दूर होगा। 16 नवंबर के बाद आपके लिए सम्मानित और अच्छे परिवारों से विवाह के प्रस्ताव आने के प्रबल योग बन रहे हैं। परिवार वाले भी आपके रिश्ते को सहर्ष स्वीकार करेंगे। तो धनु राशि वालों, आइए इस पूरे महीने का सार समझें। धन और आय के लिए महीने का पहला भाग असाधारण रूप से भाग्यशाली है, जबकि दूसरा भाग खर्चों पर नियंत्रण की मांग करता है। करियर में महीने की शुरुआत में बाधाएं खत्म होंगी और 28 नवंबर के बाद करियर की गाड़ी फुल स्पीड से आगे बढ़ेगी। गृहिणियों के लिए यह महीना मानसिक शांति वापस लाने वाला और इच्छाओं की पूर्ति करने वाला साबित होगा।
स्वास्थ्य सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। खुद का और अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। रिश्तों में विवाहित जीवन में सुधार होगा, लेकिन प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण तारीखें याद रखें। 2 नवंबर आय और सुख में वृद्धि का दिन। 11 नवंबर बाधाओं के हटने की शुरुआत। 16 नवंबर इस दिन से स्वास्थ्य और खर्चों को लेकर सतर्क हो जाएं। और 28 नवंबर करियर और जीवन में रुके हुए कामों को गति मिलने का दिन। इस पूरे महीने की सबसे बड़ी सावधानी और सलाह है, अति उत्साह में आकर स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें और 16 नवंबर के बाद किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करके पैसा ना लगाएं। दोस्तों, ग्रह हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर सही से चलने के लिए कर्म और उपाय बहुत जरूरी है। इस महीने के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और सकारात्मक फलों को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। पहला, सूर्य देव की आराधना। 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके 12वें भाव में जा रहे हैं, जो आपके तेज को कम कर सकते हैं। इसे संतुलित करने के लिए पूरे महीने प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और उनके मंत्र ओम घृणिः सूर्याय नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। यह आपको ऊर्जा देगा और स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। शनिदेव की प्रसन्नता के लिए। शनि की धैया के कारण जो मानसिक दबाव और कार्यों में रुकावट आ रही है, उसे कम करने के लिए हर शनिवार को अपनी क्षमता अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को छोले और पूरी बनाकर खिलाए। ये शनिदेव को प्रसन्न करने का एक अचूक उपाय है। तीसरा, बृहस्पति को बल देने के लिए। बृहस्पति आपके स्वामी हैं, उन्हें मजबूत रखना सबसे जरूरी है। इसके लिए आप प्रतिदिन उनके मंत्र ओम ग्रां ग्रीन ग्रौम सह गुरुवे नमः का एक माला जाप करें। साथ ही गुरुवार के दिन किसी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के दर्शन करें और पीली वस्तुओं का दान करें। और एक दैनिक सरल उपाय। यदि आप ऊपर दिए गए कोई भी उपाय नियमित रूप से नहीं कर सकते हैं, तो प्रतिदिन स्नान के बाद थोड़ी सी सौंफ, चाहे तो मिश्री के साथ, देवी दुर्गा को प्रसाद के रूप में अर्पित करें और फिर उसे स्वयं ग्रहण करें। यह शुक्र और बुध दोनों को शुभ बनाएगा। तो धनु राशि के मेरे प्रिय मित्रों, ये था 4 से 30 नवंबर 2025 तक का आपका विस्तृत राशिफल। याद रखिए, ग्रह अपनी चाल चलते हैं, लेकिन आपके हाथ में आपका कर्म है। यह महीना आपको यह दिखाने आया है कि आप कितने मजबूत हैं। अपनी सहज ज्ञान की शक्ति पर विश्वास रखें, सकारात्मक रहें और इन उपायों को श्रद्धा के साथ करें। विजय आपकी ही होगी। ईश्वर आपका कल्याण करे। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। अगर आपको यह विश्लेषण और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने धनु राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न करें। हर हर महादेव।